माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ है। चुनाव का ये दौर अब आएगा तो मानते हैं कहीं ना कहीं कुछ और भी गठबंधन टूटेगा। पलटू राम उसकी छवि भी देख रहे हैं, कभी वो भाजपा के साथ रहते हैं, कभी राजद के साथ रहते हैं। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो लोग विचारधारा को न देखते हुए सोचते हैं कि कहाँ से किस पार्टी से हमको जल्द से जल्द कहीं टिकट मिल जाए कि हम विधायक मंत्री बन जाए। 2024 का अगर ये पीक पारा चढ़ेगा तो कहीं ना कहीं टकराव और ज़्यादा बढ़ेगा। कभी किसी नेता ने बयान नहीं दिया है कि राम मंदिर देश के लिए खतरा है। वो केवल अपने हित के लिए कि लगातार मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूँ, उसके लिए सारे हथकंडे वो अपनाते हैं। कहते हैं बड़े पद के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। अभी हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार चौरसिया जी मौजूद हैं, जो समाजवादी पार्टी में हाल ही में बनाए गए हैं। डॉक्टर सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, प्रदेश सचिव बनाया गया है। समाजवादी पार्टी अब 2024 आने वाला है और जिस हिसाब से आपको प्रदेश सचिव बनाया गया है, क्या मानते हैं कैसा रहेगा चुनाव इस बार? समाजवादी पार्टी अपने पूरे दमखम, पूरे जोर शोर से अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एक नई इतिहास कायम करेगी और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार को मजबूत करेगी और बनाएगी। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का उद्घाटन किया है अयोध्या में। इसको देखते हुए आप क्या मानते हैं? देखिए, धर्म एक हमारा पर्सनल आस्था का विषय है, वो हर व्यक्ति का होता है। हर व्यक्ति भारत में रहने वाला हिंदू धर्म या सनातन धर्म को मानता है और हर धर्म को मानने वाले सबको हमारे संविधान में भी पूरी छूट दी गई है कि हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर सकता है। तो राम मंदिर हिंदुओं के लिए एक बहुत ही आस्था का विषय रहा है और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ है, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। प्रदेश सचिव आपको बनाया गया है। वाराणसी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। 2024 में किस तरह से आप इसको फाइट करेंगे या किस तरह से जनमत का आपको बढ़ावा मिलेगा कि क्या आप फील्ड में लेकर बातें जाएंगी जनता, आम जनता के बीच में? देखिए, सरकार जब भी बनती है तो वो 545 सीटों पे हार जीत से बनता है। केवल एक वाराणसी की सीट या एक लखनऊ की सीट या एक दिल्ली की सीट से नहीं बनता है। तो जैसे देश में 545 सीटें हैं, उसी तरह वाराणसी की भी एक सीट है। हम लोग पूरे देश में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए एक सामाजिक लड़ाई, जो पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उनके अधिकारों के लिए हम लोग इस चुनाव में मजबूती से उतर रहे हैं और लड़ेंगे। आप जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे 24 आते आते अभी हाल ही में बिहार के नीतीश कुमार जी जो है अपना पाला बदल लिए, फिर से वापस बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। तो अगर जब चुनाव का ये दौर अब आएगा तो मानते हैं कहीं ना कहीं कुछ और भी गठबंधन टूटेगा? देखिए, गठबंधन में तो लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, किसकी क्या मजबूरियां हैं, वो किसी के ऊपर क्या केंद्र से, सरकार से ईडी या कुछ भी जो भी है उस डर की वजह से लोग जा रहे हैं, क्या है, उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। आप पिछला विधानसभा चुनाव भी बिहार का देखेंगे तो वहाँ सबसे बड़ी पार्टी राजद थी, जिसने 79 सीटें जीत कर आई थी, जबकि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड ने मिल के लड़ा था चुनाव और भाजपा वहाँ पे 78 और जनता दल यूनाइटेड 43 सीटों पे ही जीत पाई थी। तो जनता भी देख रही है नीतीश कुमार के चाल चलन, उनके काम को देख रही है, उनके जो उनको एक नाम दिया गया है पलटू राम, उसकी छवि भी देख रही है। कभी वो भाजपा के साथ रहते हैं, कभी राजद के साथ रहते हैं। उनको जहां लाभ समझ में आता है, उनको जनता की कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। वो केवल अपने हित के लिए कि लगातार मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूँ, उसके लिए सारे हथकंडे वो अपनाते हैं। हाल ही में घोसी में जो चुनाव हुआ था, जो प्रत्याशी थे वो भी अलग अलग पार्टियों से आए हैं। पहले पूर्व में समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, शालिनी यादव जी भी रही हैं, पूर्व में रही हैं। तो ऐसे कैंडिडेट को आप कैसे देखेंगे? देखिए, विचारधारा से ज़्यादा आजकल लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही लोरे मारती है। तो लोग विचारधारा को न देखते हुए सोचते हैं कि कहाँ से किस पार्टी से हमको जल्द से जल्द कहीं टिकट मिल जाए कि हम विधायक मंत्री बन जाएं, सुख सुविधाओं का भरपूर उपयोग करें। उनके लिए ये महत्व रखता ही नहीं है कि वो राजनीति में आए हैं तो जनता की सेवा के लिए आए हैं। जबकि हमारा लक्ष्य ये है कि हम अगर राजनीति में हैं तो हम अपने देश के 90% पीडीए के राजनीति में आए हैं, न कि सत्ता का उपयोग करने के लिए आए हैं।
आपके ही पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जी पूर्व में बयान दिए थे, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो अब जब राम मंदिर बन गया है, कुछ लोग ये भी बोलते थे मंदिर नहीं बनाएंगे और समय नहीं बताएंगे, डेट नहीं बताएंगे, तो अब मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को जवाब दिया है? देखिए, स्वामी जी ने जब ये सब बातें कही थी तब वो किसी और दल में थे, तब वो समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं थे और ये समाजवादी विचारधारा नहीं है। वो उस समय जो उनका नारा था वो उनके उस समय के तत्कालीन दल की विचारधारा रही होगी, वो हम लोग की विचारधारा नहीं है। और जहाँ तक बात राम मंदिर की बात आप करते हैं, तो राम मंदिर हमारे देश का हर नागरिक मानता है कि हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है और हमारे देश में संविधान और कानून का पालन किया जाता है। तो जो भी निर्णय आया राम मंदिर के मामले में, आपने देखा पूरे देश में कहीं कोई दंगा फसाद कुछ भी नहीं हुआ। इवन देन अयोध्या में जहाँ की ये मामला था वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। मतलब कि मुसलमान भी उस चीज़ को स्वीकार किए कि भाई सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है और तो जाहिर सी बात है कि जो पक्ष मजबूत रहा है, जो जीता है उसके पक्ष में दिया है। ज्ञानवापी तो वो लोग छोड़ ही नहीं रहे। देखिए, जब तक कोई निर्णय, चाहे एएसआई की रिपोर्ट दाखिल हो गई, चाहे कोर्ट में ना आ गया, पारिवारिक मामलों में भी आप देखते हैं कि भाई भाई में जब तक कोर्ट में आदमी नहीं जाता तब तक आदेश नहीं होता या बंटवारा नहीं होता तब तक लोग मानने को तैयार नहीं होते कि ये हमारा है या ये उसका है। नहीं, अब तो एएसआई ने रिपोर्ट दे दी है, सब कुछ दे दिया है, बस सिर्फ फैसला आना बाकी है। आप देखिएगा जिस दिन फैसला आएगा उस दिन फिर मुस्लिम समुदाय उसको स्वीकार करेगा। जब तक फैसला नहीं आता है तब तक लड़ना और इंसान का धर्म है कि जब तक आप पूरी तरह से उससे हार नहीं जाते या आप गलत साबित नहीं हो जाते, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। तो वो अपना पक्ष रख रहे हैं, मंदिर पक्ष अपना पक्ष रख रहा है और सभी लोग जानते हैं, बनारस के सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पे पहले क्या था अब क्या है। लेकिन इतिहास की बातें हैं, 400-500 साल पहले की घटनाएं हैं, तो उन घटनाओं के बारे में जिक्र हमें किताबों से ही मिलेगा, एएसआई की रिपोर्ट से ही मिलेगा। ना हम 400-500 साल पहले थे, ना आप 400-500 साल पहले थे कि आंखों देखी बात हुई, किसी कोई कह दे कि वहाँ मस्जिद था, कोई कह दे कि वहाँ मंदिर था। तो वो तो हमारे इतिहासकारों के जो किताबें हैं उनको अध्ययन करने से और एएसआई की रिपोर्ट आने से ही डिसाइड हो पाएगा कि वो क्या है। जो आएगा उसको सब सर्वमान्य रूप से। पूर्व में तो आपकी पार्टी जो है राम मंदिर को मतलब बड़ा खतरा मान रही थी। नहीं, ऐसा कभी किसी नेता ने बयान नहीं दिया है कि राम मंदिर देश के लिए खतरा है। चाहे मुझे लगता है हमारी पार्टी क्या देश की किसी पार्टी ने कभी भी इस मुद्दे को लेकर, राम मंदिर मुद्दे को लेकर ये नहीं कहा कि ये खतरा है। आपको मालूम होगा कि राम मंदिर मंदिर का प्रथम शिलान्यास स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था और उन्होंने अपने संबोधन में जब वहाँ पे फैजाबाद, उस समय अयोध्या का था, फैजाबाद जब अपना भाषण दिया था उन्होंने कहा था कि हमारे देश में राम मंदिर जरूर बनना चाहिए अयोध्या में, ये उनका कहना था। तो अब तो कांग्रेस पार्टी जो है भारत जोड़ो की यात्रा भी निकाल रही है आप लोगों के गठबंधन में। हालांकि अभी जब कांग्रेस के अजय राय जी को बनाया गया था तो उस बीच थोड़ा अनबन कुछ हुआ पार्टी में, तो लगता है कहीं ना कहीं अगर 2024 का अगर ये पीक पारा चढ़ेगा तो कहीं ना कहीं टकराव और ज़्यादा बढ़ेगा। नहीं, टकराव नहीं, सीटों को लेके थोड़ा सा सबको वो रहता है कि भाई हमारी सीटें ज़्यादा हो, तो वो एक राजनीतिक दांवपेच है। लेकिन सबको सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा कि कौन सा दल किस राज्य में मजबूत है और कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। सच्चाई को जो स्वीकार करेगा वो जीतेगा। प्रदेश सचिव बनाए गए हैं, कैसे इसको देखेंगे, कैसे इसको फाइट करेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संसदीय क्षेत्र है, राहुल गांधी भी भारत जोड़ो की यात्रा यहाँ काशी में निकालेंगे ही निकालेंगे, तो ऐसे में आप अपनी बढ़त कैसे वोट का बढ़ाएंगे? देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा कि देखिए एक सीट से सरकार न बनती है न बिगड़ती है। वाराणसी सीट भी उसी तरह एक सीट है जैसे हमारे देश में 545 सीटें हैं। 545 सीटों पे जो जनता स्वीकार करेगी, जिसको ज़्यादा सीटें देगी, उसको सबको सर्वमान्य रूप से मानकर अपने देश का प्रधानमंत्री आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपको पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप की भूमिका दी गई है, बड़े स्तर की भूमिका दी गई है, लेकिन जो पूर्व में भी रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या अभी वर्तमान में भी जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग अब फूट कर रो रहे हैं कि अब हम पार्टी में है ही नहीं है वगैरह इस तरह की। नहीं, ऐसा हमने बताया ना, सबकी अपनी अपनी है भाई। कोई क्यों राजनीति में आप आगे बढ़ पाए या नहीं बढ़ पाए या जो भी चीज़ें हैं उनका पर्सनल वो हो सकता है,
ये राजनीति फिर भी मानना है कि राजनीति आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप फिर नहीं वो हैं तो इसका मतलब थोड़ी ना हम कि हम अखिलेश यादव को ही वोट देंगे। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है अपने देश में कि कोई एक धर्म एक जाति के लोग किसी एक को वोट करते हैं। सभी लोग की अपनी अपनी विचारधारा अपनी सोच है, वो स्वतंत्र हैं किसी को भी वोट देने के लिए। तो ये थे डॉक्टर अजय कुमार चौरसिया जी, जो इनको अभी हाल ही में प्रदेश सचिव बनाया गया है। तो इनका साफ ये कहना है कि हमारा जनमत काशी में सबसे ज़्यादा होगा और हम अपनी बातों को लेकर आम जनमानस के बीच में जाएंगे। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।